तुम भी मुझसे प्यार करती हो। क्या कहा तुमने? मामूली सी बात। उसकी शादी मैं वहां नहीं करूंगा। तो मैं जहाज भी लिख सकता हूँ। आप ये बताएं, आपके पास रखने के लिए एयरपोर्ट है? भी मामूली सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट कर दिया। तो ये भी कह देना कि मैं हरगिज अभी भी उसका रिश्ता लेके उस घर में नहीं जाऊँ। कहा, प्रपोज किया। यू नो व्हाट्स फनी, मुझे लगा था कि डैड मेरा साथ नहीं तो उसके साथ जाएगा, उससे हमारा सारी जिंदगी कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तो फिर डेट डिसाइड कर ले। 10 लाख रुपए तो होना ही चाहिए। और अगर तुम्हारी उससे बात हो मोहब्बत का इजहार कर ले। तो और क्या। सलार जाएगा इस तरह से मिलने, उसे कहेगा कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, तो कहेगी इस तरह के अच्छे लगते हो, तो कहेगा सलार के बस अच्छा तुम ये भी तो कह सकते थे कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तो सतारा ये सुनते ही शर्मा जाएगी और देखेंगे आप, कहेगी सलार की माँ कि मैं हरगिज उस घर में रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी, तो कहेगा उसका बाप क्या बेफिक्र हो जाए। तो अकेला सलार जाकर डेट फिक्स नहीं करेगा, और अगर हमारे घर में से उसके साथ कोई गया तो वो हमेशा के लिए हमसे ताल्लुक़ तोड़ लेगा। तो देखेंगे आप, कहेगी सबा के सलार से तुम्हारा क्या मसला है। सुबह भी तुमने छोटी सी बात को इशू बनाकर जुनैद से माफ़ी मंगवाई उस लड़की के सामने, और अब तुमने ये शोर मचा रखा है, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो कहेगा सलार कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस तरह करोगे मेरे साथ। मैंने तुम लोगों की शादी के लिए इतना सपोर्ट किया और तुम दोनों जो हो, अब देखो मुझे तो लगता था सिर्फ डैड ही इनकार करेंगे, लेकिन अब तुम दोनों भी कर रहे हो। और देखेंगे अब चला जाएगा सलार अपनी शादी की डेट फिक्स करने के लिए, तो उसकी ताई कहेगी कि अच्छा है कि शादी की डेट फिक्स करने से पहले पहले हम सारे मामलात भी हल कर ले। तो कहेगा सलार जी कहिए। तो कहेगी उसकी ताई कि हक महर कितना होगा। तो कहेगा सलार कि आप बता दीजिए। तो कहेगी उसकी ताई के तकरीबन 10 लाख तो होगा। तो कहेगा सलार के ठीक है। तो कहेगी उसकी ताई तो एक गाड़ी भी। तो कहेगा सलार के अच्छा गाड़ी भी चाहिए। तो क्या कहेगी उसके ताई कि क्या नहीं दोगे तुम। सलार कहेगा नहीं, मैं तो जहाज़ भी लेके दे सकता हूँ, क्या खड़ा करने के लिए आपके पास एयरपोर्ट है। सलार जाएगा इस तरह से मिलने, उसे कहेगा कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, तो कहेगी इस तरह के अच्छे लगते हो, तो कहेगा सलार के बस अच्छा तुम ये भी तो कह सकते थे कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तो सतारा ये सुनते ही शर्मा जाएगी और देखेंगे आप, कहेगी सलार की माँ कि मैं हरगिज उस घर में रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी। तो कहेगा उसका बाप क्या बेफिक्र हो जाए। तो अकेला सलार जाकर डेट फिक्स नहीं करेगा, और अगर हमारे घर में से उसके साथ कोई गया तो वो हमेशा के लिए हमसे ताल्लुक़ तोड़ लेगा। तो देखेंगे आप, कहेगी सबा के सलार से तुम्हारा क्या मसला है। सुबह भी तुमने छोटी सी बात को इशू बनाकर जुनैद से माफ़ी मंगवाई उस लड़की के सामने, और अब तुमने ये शोर मचा रखा है, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो कहेगा सलार कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस तरह करोगे मेरे साथ। मैंने तुम लोगों की शादी के लिए इतना सपोर्ट किया और तुम दोनों जो हो, अब देखो मुझे तो लगता था सिर्फ डैड ही इनकार करेंगे, लेकिन अब तुम दोनों भी कर रहे हो। और देखेंगे अब चला जाएगा सलार अपनी शादी की डेट फिक्स करने के लिए, तो उसकी ताई कहेगी कि अच्छा है कि शादी की डेट फिक्स करने से पहले पहले हम सारे मामलात भी हल कर ले। तो कहेगा सलार जी कहिए। तो कहेगी उसकी ताई कि हक महर कितना होगा। तो कहेगा सलार कि आप बता दीजिए। तो कहेगी उसकी ताई के तकरीबन 10 लाख तो होगा। तो कहेगा सलार के ठीक है। तो कहेगी उसकी ताई तो एक गाड़ी भी। तो कहेगा सलार के अच्छा गाड़ी भी चाहिए। तो क्या कहेगी उसके ताई कि क्या नहीं दोगे तुम। सलार कहेगा नहीं, मैं तो जहाज़ भी लेके दे सकता हूँ, क्या खड़ा करने के लिए आपके पास एयरपोर्ट है।
सलार जाएगा इस तरह से मिलने, उसे कहेगा कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, तो कहेगी इस तरह के अच्छे लगते हो, तो कहेगा सलार के बस अच्छा तुम ये भी तो कह सकते थे कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तो सतारा ये सुनते ही शर्मा जाएगी और देखेंगे आप कहेगी सलार की माँ कि मैं हरगिज उस घर में रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी, तो कहेगा उसका बाप क्या बेफिक्र हो जाए। तो अकेला सलार जाकर डेट फिक्स नहीं करेगा और अगर हमारे घर में से उसके साथ कोई गया तो वो हमेशा के लिए हमसे ताल्लुक़ तोड़ लेगा। तो देखेंगे आप कहेगी सबा के सलार से तुम्हारा क्या मसला है, सुबह भी तुमने छोटी सी बात को इशू बनाकर जुनैद से माफ़ी मंगवाई उस लड़की के सामने और अब तुमने ये शोर मचा रखा है, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो कहेगा सलार कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस तरह करोगे मेरे साथ, मैंने तुम लोगों की शादी के लिए इतना सपोर्ट किया और तुम दोनों जो हो अब देखो, मुझे तो लगता था सिर्फ डैड ही इनकार करेंगे, लेकिन अब तुम दोनों भी कर रहे हो। और देखेंगे अब चला जाएगा सलार अपनी शादी की डेट फिक्स करने के लिए, तो उसकी ताई कहेगी कि अच्छा है कि शादी की डेट फिक्स करने से पहले हम सारे मामलात भी हल कर ले। तो कहेगा सलार जी कहिए। तो कहेगी उसकी ताई कि हक महर कितना होगा, तो कहेगा सलार कि आप बता दीजिए। तो कहेगी उसकी ताई के तकरीबन 10 लाख तो होगा। तो कहेगा सलार के ठीक है। तो कहेगी उसकी ताई तो एक गाड़ी भी। तो कहेगा सलार के अच्छा गाड़ी भी चाहिए। तो क्या कहेगी उसके ताई कि क्या नहीं दोगे तुम। सलार कहेगा नहीं, मैं तो जहाज़ भी लेके दे सकता हूँ, क्या खड़ा करने के लिए आपके पास एयरपोर्ट है।